राजा दशरथ, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूं। अवश्य राजा जनक। पुत्री के लिए यथोचित वर एवं पुत्र के लिए यथोचित वधू मिलना कोई सरल कार्य नहीं, ये तो आप जानते ही। मेरी पुत्री सीता सौभाग्यशाली है जो इसे राम जैसा वर एवं आपका परिवार मिला। सौभाग्य हमारा है राजा जनक। आपके कुल से संबंध करके हम गौरवान्वित हैं। आभार। ऐसे में क्या ये और श्रेष्ठकर नहीं होगा कि हम अपने कुलों के संबंध को और अधिक प्रगाढ़ कर दें? आपके 4 पुत्र हैं, मेरे कुल में भी 4 कन्याएं हैं। मेरी पुत्रियां सीता और उर्मिला अथवा मेरे भ्राता कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी एवं श्रुतकीर्ति। क्यों ना हम। मेरा आनंद और भी अधिक हो सकता है। राजा जनक, आप किस दिशा में इंगित कर रहे हैं ज्ञात हो रहा है, कहिए। राजा दशरथ, मैं अपनी पुत्री उर्मिला का आपके पुत्र लक्ष्मण के लिए, मांडवी का भरत के लिए एवं श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए सहर्ष व सादर विवाह का प्रस्ताव समर्पित कर रहा हूं। भैया, भैया मेरा विवाह वो भी उर्मिला संग। क्यों, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? क्या आपकी सहमति है? राजा जनक, आपके प्रस्ताव को हम सहर्ष अनुमोदन करते हैं। आभार राजन, आभार। शुभस्य शीघ्र। राम और सीता के विवाह के नक्षत्र वैसी श्रेष्ठ थी। यदि आपकी सहमति हो तो ये 4 विवाह एक साथ हो सकते हैं। आपने तो मेरे विचार पढ़ लिए राजन। निर्धारित मुहूर्त पर ही 4 विवाह संपन्न होंगे। सुखद क्षण होगा ये। इस समय नारायण और देवी लक्ष्मी का शीघ्र पुनर्मिलन होना अनिवार्य भी है। सत्य कहा आपने ब्रह्मर्षि। रावण का आतंक और अधिक विस्तृत हो रहा है। असुर निर्भीक और अत्याचारी हो रहे हैं। ब्रह्म यज्ञ पर आक्रमण हो चुका है। स्वामी, वो क्षण आ गया है जब आपको ब्रह्म यज्ञ के संरक्षण हेतु स्वयं जाना होगा। शिव और शक्ति एक है स्वामी, और यज्ञ के अंत तक आदि शक्ति अपनी
एवं महादेव की ऊर्जा को स्वयं प्रक्षेपित करेगी। महादेव! अरे ये तो महादेव का त्रिशूल है। महादेव, एक बार पुनः आपने सृष्टि की रक्षा की है, हमारा आभार स्वीकार करें। नारायण नारायण। आदिशक्ति और महादेव की ईदा और पिंगला ऊर्जाओं से इस यज्ञ और समस्त वातावरण की ऊर्जाएं न केवल संतुलित हुई हैं, अपितु अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई हैं। इसका श्रेय पार्वती को जाता है। समस्त संसार को चिरकाल तक ये तथ्य स्मरण रहे, पुरुष संरक्षण तभी कर पाता है जब सभी ऊर्जाएं प्रकृति से प्रदत्त होती हैं। पुरुष व प्रकृति के विशिष्ट योगदान से ये यज्ञ समस्त संसार में अपनी ऊर्जाओं का प्रक्षेपण कर पाया है। अब इस भूमि एवं कुछ अन्य विशिष्ट स्थानों पर ऋषि असुरों की नकारात्मक ऊर्जाओं से सदैव सुरक्षित रहेंगे। महादेव, आपने मेरे आह्वान पर आकर इस यज्ञ की रक्षा कर केवल ऋषियों की नहीं अपितु रावण के दुष्कृत्यों के दूरगामी परिणाम से भी
इस सृष्टि की रक्षा किए। आप हमारा नमन पुनः स्वीकार करें महादेव। महादेव, हमने देखा है आप चिरंतन काल से अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं। महादेव महादेव महादेव। किंतु इस बार ब्रह्मा को आपने संरक्षण प्रदान किया है। यद्यपि इस यज्ञ का आरंभ हमने किया, किंतु इसकी पूर्ति आपके आगमन एवं संरक्षण से ही संभव हो पाई है महादेव। अतः आज से चिरकाल तक समस्त संसार में इस स्थल को ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। महादेव महादेव महादेव। आज का दिन निश्चित ही बड़ा ही शुभ है। महादेव। यहाँ ब्रह्म यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। सृष्टि का कल्याण करने वाला और एक कार्य पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण और माता लक्ष्मी का मिलन होने जा रहा है। ओम नमः शिवाय। जनकपुरी में विवाह विधियां आरंभ भी हो चुकी हैं। इस युग में नारायण और लक्ष्मी का ये मिलन एक संकेत राम के उत्थान का और रावण के पतन का। राजकुमारी सीता की, राजकुमारी सीता की। अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब वर वधू एक दूसरे को वचन देंगे। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि सदैव अपनी भार्या के प्रति निष्ठावान रहूंगा और विवाह की प्रत्येक मर्यादा का पूर्ण रूपेण पालन करूंगा।
जनक पुत्री सीता अग्निदेव को साक्षी मानकर ये वचन देती हूँ कि मैं अपनी पत्नी धर्म का पालन सदैव करूंगी। ये अग्नि मेरे इस वचन और पवित्रता की साक्षी है। अब आप सभी इस पावन अग्नि की प्रदक्षिणा कीजिए। कितना सुंदर दृश्य है ना ये स्वामी। ऐसा लगता है कि इस छवि को सदैव के लिए अपने नेत्र में अंकित कर लूं। यही नारायण की लीला है पार्वती। इस मानव अवतार में वो प्रत्येक कृत्य में आदर्श स्थापित कर रहे हैं। उनका ये विवाह भी चिरकाल तक आदर्श विवाह माना जाएगा। रावण, धैर्य रखो। तुम्हें इस तरह उत्तेजित नहीं होना चाहिए। कदाचित वर्तमान का समय ही हमारे लिए प्रतिकूल है। कुछ समय प्रतीक्षा करके ही अब हमें कुछ करना चाहिए। अब जो करना होगा रावण स्वयं करेगा। कदाचित इस समय का निर्माण भी देवताओं ने ही किया है अपने लाभ के लिए। तभी तो काल चक्र की गति में मेरे लिए न्याय नहीं केवल अन्याय है। और इसी घोर अन्याय के कारण देवता सदैव विजयी होते हैं और रावण की होती है बारंबार पराजय। परंतु नानाश्री, रावण को पराजय स्वीकार नहीं। काल चक्र की गति को परिवर्तित कर देगा। अब मेरे प्रतिशोध की अग्नि तभी शांत होगी जब इसी अग्नि में मुझे निरस्त करने वाले प्रत्येक शत्रु को जलाकर समाप्त कर दूंगा। समाप्त कर दूंगा। अपने क्रोध और अहंकार में आप ये भूल गए हैं स्वामी कि आपके हर नकारात्मक कृत्य के समक्ष सृष्टि में एक सकारात्मक कार्य भी अवश्य होगा।
इसे रोक दीजिए। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। दया कीजिए। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, किंतु मेरे स्वामी को यहाँ से जाने दीजिए। ये किष्किंधा है। यहां केवल बल ही सर्वश्रेष्ठ है। यहां जो सशक्त है वही सही है। जिसके पास बल है केवल उसी का सम्मान होगा, और जो निर्बल है उसे मरना होगा। किंतु ये द्वंद्व युद्ध तो अनुचित है। इसे तो दो समान बल के व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। मेरे स्वामी इस राक्षस से रक्षा करने में असमर्थ है, और यदि वो पराजित हुए तो ये दुष्ट राक्षस मुझे अपनी पत्नी बनाकर यहाँ से ले जाएगा। किंतु हम अपने पति का त्याग कर इस राक्षस के साथ कैसे जा सकते हैं? मूर्ख कन्या, हमने तुझसे कहा था ना कि यहां सिर्फ बल ही सर्वश्रेष्ठ है। अब तुम जाओ यहां से। अत्यंत निराशाजनक है ये दृश्य। अपनी पत्नी के कारण इसे अपने प्राण त्यागने पड़े। रक्षा करो, कोई मेरे स्वामी की रक्षा करो। कोई बचाओ मेरे स्वामी को।
निर्बल से युद्ध करते हो। अगर सामर्थ्य है तो मुझसे युद्ध करो। ये सब क्या है? इस प्रकार शक्ति व सामर्थ्य का व्यर्थ दुरुपयोग क्यों? देखा राजन, स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करके ये सारे वानरों को अपने साथ करना चाहता है। क्या ये राजा बाली को चुनौती देगा? क्या ये एक नया राज्य बनाएगा? ना मुझे कोई राज्य चाहिए, और ना ही मैं कोई चुनौती दे रहा हूं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारा समय क्यों व्यर्थ कर रहे हो? तुम्हें जो करना है वो तुम करो, किंतु हमारा सुख और चैन क्यों छीन रहे हो? तुम वानर हो और वानर की तरह रहो। किसने कहा कि वानर स्वभाव ऐसे ही होना चाहिए? जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हनुमान, अब तक हम चुप थे क्योंकि तुम्हारी शक्ति से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे प्रश्न भी हमको मनोरंजक लगते हैं, किंतु जीवन के उद्देश्य की बातों से हमारी प्रजा को भ्रमित न करो। किंतु राजा, तुम्हें जाने की अनुमति है हनुमान। अपने असंतोष और प्रश्नों को लेकर कहीं और जाओ। असंतुष्ट नहीं, व्याकुल हूं मैं। वानरों के संग एक वानर होते हुए भी एकाकी हूं मैं। इसलिए नहीं कि आप लोग मुझे समझते नहीं, अपितु इसलिए कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे समझने में सक्षम ही नहीं। अब वधू को मंगलसूत्र पहनाइए।
अब सिंदूर दान की विधि संपन्न कीजिए। तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन तनक दुम दुम तनक तन तन। महाराज दशरथ, महाराज जनक, ये विवाह वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ। अब चारों वर वधू अपने श्रेष्ठी जनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद यहां सर्वोपरि है। यदि आपका मार्गदर्शन नहीं मिलता तो कदाचित ये संभव ना हो पाता। इस कार्य में मैं करता नहीं, केवल निमित्त मात्र हूं। जिस दिन तुमने मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसी क्षण से तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे और सीता के इस भव्य मिलन में मेरी भूमिका थी। ये मेरा सौभाग्य है। तुम सबका कल्याण हो। राम, तुम्हें किसी की प्रतीक्षा है? ये अवश्य ही हमारे पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है, जो आप दोनों स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सदैव मेरे साथ रही, परंतु मैं ही आपको पहचान नहीं पाई। बस ये समझ लो सीता कि हम किसी को दिया हुआ वचन पूर्ण कर रहे हैं। इस युग के हम साक्षी हैं देवी लक्ष्मी, और आपकी कथा तो प्रत्येक युग में कही जाएगी। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। राम, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया है, और उसी के साथ तुम्हारा एक दायित्व और बढ़ गया है, अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का दायित्व। इस दायित्व का सदैव स्मरण रखना रहा। आने वाले समय में तुम्हें कई महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति करनी है। संसार के कल्याण हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कई कठिन परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना करना होगा। उस जन दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व ही तुम्हें गुण प्रश्नों के उत्तर से प्रदत्त करेगा।
स्मरण रहे राम। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। उस समय निर्भीक होकर तुम उसका पालन करो, यही हमारी कामना है और यही हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो रहा और तुम इस समस्त संसार का कल्याण करो। मिथिला नरेश, अयोध्या की ओर प्रस्थान करने का समय हो गया है। पुत्रियों की विदाई संपन्न कीजिए। सीता, विदाई के पूर्व की ये व्याकुलता हम समझते हैं, किंतु पुरुष को पूर्ण करने हेतु प्रकृति को ये यात्रा करनी ही होती। हर एक पुत्री यथार्थ रूपी प्रकृति होती। बाल्यावस्था में वो अपने पिता के घर को वात्सल्य भाव से हरित करती और यौवन पश्चात अपने पति के घर को प्रेम भाव से पूर्ण करती। यही संस्कृति, यही समृद्धि, यही प्रकृति है सीता। विदाई के लिए प्रस्थान करे सीता। विदय की वैदेही है ये, जनक की जानकी है ये। मेरी पुत्री नहीं, मेरा जीवन है ये। राम, मैं अपनी समस्त निधि, अपने प्राण अब आपको अर्पण कर रहा हूं। मेरी प्राणों की रक्षा करेंगे न राम? अपने प्राणों से भी अधिक। जा पुत्री जा, एक ऐसी पत्नी, पुत्रवधू और जननी बनना कि चिरकाल तक हर पिता मांगे कि पुत्री हो तो जनक की सीता समान हो। जा पुत्री जा।
सुख मिला, दुख मिला, पर पिता होने का मान मिला। पुत्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला, पिता होने का सम्मान मिला। माता पिता बन के हमें क्या मिला? पुरुष थामे के प्रकृति के बल पे सहज जीवन को पितृदान मिला, मान मिला, सम्मान मिला। नारायण और लक्ष्मी का मिलन हुआ, इस अध्याय का अंत हुआ। शीघ्र ही राम के जीवन एक नवीन अध्याय का आरंभ होगा, जो उन्हें अपने मानव अवतार के उद्देश्य के समीप ले जाएगा और रावण को उसके अंत के समीप। स्वामी, हम भी पुनः कैलाश हेतु प्रस्थान करें। तुम चलो पार्वती, अभी एक कार्य शेष। राम के एक भावी भक्त का मार्गदर्शन करने का समय आ गया। केवल अपने परिसर नहीं, समस्त संसार के लिए बना। उसे इस तथ्य का आभास अब अनुभव करने का समय आ गया। दिशा भटकने का उसे आभास है, अब दिशा पाने का समय आ गया। बस महादेव बस, बचपन से आज तक भटक रहा हूं मैं। प्रश्न ही मेरे मित्र है, व्याकुलता मेरी सखी। सभी कहते हैं मैं अपने वानर स्वभाव से विमुख हूं, अपने ही बंधुओं से पृथक, किंतु मैं उनसे पृथक क्यों? इसका उत्तर नहीं है उनके पास। अब केवल आप ही हो जो मेरी sahayata कर सकते हैं। मैंने सारे मार्ग अपनाकर देख लिए, किंतु अपने प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने से मैं अब तक वंचित हूं। और मेरी इसी समस्या का समाधान प्राप्त करने हेतु अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान आपका आह्वान करता हूं। महादेव। माँ, बस आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। बहुत हो गया मारुति। माँ, ये सब क्यों कर रही हो? क्या भूल हुई है हमसे? यही त्रुटि है तुम्हारी, हर क्षण प्रश्न प्रश्न प्रश्न। बस मारुति, अब बहुत हो गया। तुम्हारी इन्हीं प्रश्नों से सभी यहाँ तुमसे त्रस्त है और सभी हमें ही दोष देते हैं। किंतु आपको ये सब दोष क्यों देते हैं? आज रात तुम बाहर सोओगे, कम से कम मौन तो रहोगे। माँ! माँ, द्वार खोलो। कोई हमारी बात नहीं सुनता, आप तो सुनो माँ।
हनुमान, उठो हनुमान। प्रभु, यदि मैं प्रश्न पूछता हूं तो इसमें मेरा क्या अपराध है? हनुमान, कोई हमसे बात नहीं करता। यदि प्रश्न पूछे तो उसमें हमारा क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं। माँ भी हमें ही दोष देते हैं, किंतु हम तो केवल प्रश्न पूछ रहे हो, ज्ञात है मुझे। और ये भी ज्ञात है कि जब तक तुम्हारे भीतर की ज्ञान शुदा तृप्त नहीं होगी, तुम्हारे प्रश्नों की निरंतरता बनी रहेगी। दिशाहीनता का आभास तुम्हें सदैव सताता रहेगा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। अवश्य करो। यथोचित समय में मैं तुम्हारा पुनः मार्गदर्शन करने आऊंगा, किंतु अभी समय विश्राम का, निद्रा का। उचित समय में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। बताइए ना, ये उत्तर कहाँ प्राप्त होंगे? मैं एक छलांग में वहां पहुंच जाऊंगा। इस समय निद्रा लोक में छलांग लगा लो हनुमान। भविष्य में सबसे लंबी छलांग तुम्हें ही लगानी। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? किस मार्ग का दर्शन? यही तो मेरा प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे? मेरा प्रश्न ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हें यह ज्ञात है? मैं अज्ञात नहीं महादेव, मुझे यह भी ज्ञान प्राप्त है कि आपको सब कुछ ज्ञात है। किंतु क्या मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा? यदि उचित प्रश्न पूछोगे तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? मेरा तो एक ही सर्वोपरि प्रश्न है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है महादेव? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, क्या यही तुम्हारा सर्वोपरि प्रश्न है हनुमान? जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहते हो, पर यह जीवन किसका है? क्या तुम इस तथ्य से अवगत हो? क्या मेरा जीवन नहीं? प्रश्नों के अंतरतम तक जाओ हनुमान और कहो, सर्वोपरि प्रश्न कौन सा है? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो?
अंजनी सुत केसरी नंदन पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। साधु हनुमान, साधु। जब स्व के ना होने की अनुभूति हो तभी परम अनुभूति प्रशस्त होती। ज्ञान का जन्म ज्ञानता से पलायन करके नहीं होता, अपितु हम अज्ञानी इस स्वीकृति से होता है। उठो हनुमान, तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की इच्छा थी और मेरे मार्गदर्शन की प्रक्रिया यही है हनुमान। मेरे समक्ष प्रश्नों की शुदा लेके आओगे तो मैं तुम्हारी शुदा को चरम उत्कर्ष पे ले जाऊंगा। शुदा चरम को प्राप्त हो, ज्ञान रूपी फल को तुम स्वयं प्राप्त कर लो। यही ज्ञान रूपी फल मुझे भी प्राप्त करना है महादेव। कौन होंगे मेरे गुरु? कौन देंगे मुझे ज्ञान का फल? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें बाल्यावस्था में ही प्राप्त हो गया था हनुमान। जब शुदा बड़ी थी तो तुमने फल कहां देखा था हनुमान? प्रश्न में ही उत्तर, प्रश्न में ही समाधान। स्वामी, हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वामी, भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी का मिलन तो हो गया। आपने रुद्रांश हनुमान को उसके दिशा का बोध भी करा दिया। अब इस राम कथा में आगे क्या होगा? राजा दशरथ अपने चारों पुत्र एवं पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या पहुंचे और आने वाले कुछ वर्षों में राम को विभिन्न प्रकार से सुख अनुभूति होगी। उचित है स्वामी, भ्राता नारायण को उनके मानव अवतार में संसार का सब सुख प्राप्त होना चाहिए। हमें अनुमान है यदि राम को रावण का वध करना है तो उन्हें कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे। किंतु
इस समय हम अपना ध्यान वर्तमान के सुखों की ओर केंद्रित करना चाहते हैं। महादेव हमें इस सुख से वंचित ना करें। पार्वती, आदिशक्ति के लिए भूत एवं भविष्य अगम्य नहीं, किंतु तुम गृह स्वामिनी पार्वती स्वरूप केवल वर्तमान से अवगत रहना श्रेष्ठ कर्मान है। ये मुझे क्या है, और तुम्हारी इसी सरलता से संसार का कल्याण होता है, किंतु वर्तमान की क्रीड़ाओं में भविष्य के परिणाम अंतर्निहित होते। इस तथ्य का आभास होना अनिवार्य है। हम आपके कथन से सहमत हैं स्वामी। अब आप भी हमारे कथन से सहमत हो, ऐसी ही अभिलाषा है। नंदी और गणप्रेत कब से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो एक तथ्य पर असहमत है, जिस तथ्य में हम आपको सदैव पराजित करते आए। आ गए पुनः मलयुद्ध करके? क्या आवश्यकता है तुम्हें ये सब करने की? महाराज वाली तुम्हें बंदी बना लेते तो मैं क्या करती? हनुमान पुत्र, क्या हुआ? तुम्हें पहले कभी इतना मौन नहीं देखा। पुनः किसी ऋषि से दीक्षा लेके आए हो? कहो पुत्र, कहां थे? कुछ तो कहो, किसके साथ थे? असुर के साथ या देव के साथ? देवों के देव महादेव के साथ। हाँ मां, आज महादेव के दर्शन हुए। लग रहा है मानो सब कुछ परिवर्तित हो गया। उनसे भी तो कहीं प्रश्न तो नहीं पूछने लगे? उत्तर मिले? प्रश्न मिले। आज तक जिस दिशा में भटक रहा था उसी दिशा में मार्ग मिल गया। अरे पुत्र, माँ समझे ऐसी भाषा में भी तो कुछ बोलो। अब कथनी का नहीं माँ, करने का समय। उचित है सब कुछ करना, किंतु पहले भोजन तो कर लो। जब प्रश्नों की शुद्धा चरम पर हो तब भोजन की शुद्धा का अनुभव नहीं होता। मुझे आशीर्वाद दो मां। माँ का आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं होती है पुत्र। संतान जन्म लेती है तब से अपने हर श्वास में माँ आशीर्वाद देती है। तो कौन सी दिशा है ये जहां मार्ग मिला है? पुनः सूर्य के पास जा रहा हूं। किंतु किस लिए? फल की प्राप्ति के लिए। शीघ्र ही लौटूंगा मां।
विमान पुनः सूर्यदेव की ओर अग्रसर है। जी देवराज। यदि उस वानर ने पुनः सूर्यदेव को निकलने का प्रयत्न किया तो हम क्या करेंगे?